में दिया है निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। जो भी हमें यहाँ पर ये भिन्न दिए गए हैं इनका हमें दशमलव रूप लिखना है और ये भी बताना है दशमलव प्रसार जो इनका आया वो किस प्रकार का है। सो एक एक करके इनको सोल्व करते हैं। कुल 6 भाग हैं। सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट वाले को। फर्स्ट वाले में हमें यहाँ पर दिया है 36 बटा में 100। इसको दशमलव रूप में लिखने के लिए करना होगा हमें भाग। जो हमारी ऊपर वाली संख्या होती है इसे कहा जाता है अंश और नीचे वाली संख्या को कहा जाता है हर। सो अंश को हमेशा अंदर लिखते हैं और जो हर है उसको बाहर लिखते हैं। तो आ जाएगा 100 यहाँ पर और 36 आ जाएगा अंदर। अब सिंपली हमें कर देना है इसे भाग। भाग करना आपको आना चाहिए। यहाँ पर 36 100 से छोटा है तो हमें यहाँ पर लगानी होगी एक ज़ीरो और इस ज़ीरो के बदले यहाँ पर हम ज़ीरो लगा के एक बिंदु लगा देंगे। यहाँ पर हमने जो ये बिंदु लगाया है इसके बदले यहाँ पर लगा दी ज़ीरो। अब 100 के पहाड़े में 360 या 360 से कम क्या आता है। 100 को अगर 3 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 300। 360 में से 300 को घटा देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 60। अब सिंपली हम बिंदु पहले ही लगा चुके हैं तो एक ज़ीरो यहाँ पर हम अपनी तरफ से लगा सकते हैं। और ज़ीरो यहाँ पर हमने क्यों लगाई, क्योंकि 100 से छोटा होता। अगर हम यहाँ पर ये वाली ज़ीरो नहीं लगाते तो 60 100 से छोटी संख्या होती। अब सिंपली 100 को 6 से गुना करेंगे तो यह आ जाएगा गाइस 600। 600 में से 600 को घटाएंगे तो कुछ भी नहीं बचेगा। शेष यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा तो यहाँ पर मैं 36 बटा 100 इसको किस प्रकार से लिख सकता हूँ। इसका दशमलव रूप कि क्या होगा 0 पॉइंट में 36। और ये दशमलव प्रसार किस प्रकार का है, जब शेष कुछ भी ना बचे तो किस प्रकार का होता है, शांत। फर्स्ट वाले पार्ट का दशमलव रूप हो गया 0.36 और ये दशमलव प्रसार किस प्रकार का है, शांत। दूसरे भाग में हमें ये दिया गया है, इसको यहाँ पर लिख लेते हैं। जैसे हमने पहले वाले को सोल्व किया था बिल्कुल उसी प्रकार से इसे करेंगे। जो हमारी ऊपर वाली संख्या 1 है इसे अंदर लिखेंगे और नीचे वाली संख्या जिसे यहाँ पर लिखा जाएगा। अब सिंपली भाग कर देंगे। अब यहाँ पर क्लियरली देख सकते हो 11 से छोटा है 1 तो यहाँ पर हमें ज़ीरो लगानी होगी, उसके बदले यहाँ पर एक बिंदु लगाना होगा। इस बिंदु से पहले ज़ीरो लगा दो। इस बिंदु के बदले यहाँ पर हमने ज़ीरो लगा दी, लेकिन अभी भी 11 से छोटा है 10। एक ज़ीरो की ज़रूरत और होगी हमें। एक ज़ीरो और लगाई हमने तो यहाँ पर भी हमें एक ज़ीरो लगानी होगी। अब सिंपली 11 के पहाड़े में 100 या 100 से कम क्या आएगा। 11 को अगर 9 से मैं गुना करूँगा तो यह आ जाएगा 99। 100 में से 99 को घटाएंगे तो आ जाएगा 1। शुरुआत में यहाँ पर 1 था, फिर से शेष में 1 आ गया, यानी कि 0909 ये बार बार रिपीट होगा। आगे अगर हम इसे सोल्व करेंगे तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा, एक ज़ीरो तो हम यहाँ पर लगा सकते हैं क्योंकि हमने ये बिंदु लगा लिया है, एक ज़ीरो लगा दी। लेकिन 11 से अभी भी ये छोटा है तो एक ज़ीरो यहाँ पर और लगाएंगे, उसके बदले यहाँ पर हमें एक ज़ीरो लगानी होगी। जो ये दूसरी वाली हमने ज़ीरो अपनी तरफ से लगाई है उसके बदले हमें यहाँ पर एक ज़ीरो लगानी होगी। अब फिर से अगर 11 को मैं 9 से गुना करूँगा तो आ जाएगा 99। फिर से शेष में क्या बचेगा, 1। यानी हम इससे समझ सकते हैं कि दशमलव के बाद 0909 ये बार बार रिपीट होगा, इसकी आवृत्ति होगी। तो दूसरे भाग में जो हमें ये भिन्न दिया गया है 1/11, इसका दशमलव रूप क्या हो जाएगा, 0.09। इसके ऊपर इस तरह से ये लगा देते हैं बार। इसका अर्थ होता है 0909 बार बार रिपीट होगा, यानी कि इसकी आवृत्ति होगी। और ये किस प्रकार का दशमलव प्रसार है, अनवसानी आवृत्ति, यहाँ पर लिख देंगे। दूसरे वाले भाग में जो हमें ये भिन्न दिया गया है इसका दशमलव रूप हो गया 0.09, इसके ऊपर बार और इसका प्रकार हो जाएगा अनवसानी आवृत्ति है 3/13। इसको यहाँ पर लिख लेते हैं, यह आ गया 3/13। भाग करना बिल्कुल आसान है, जैसे हमने इसके पहले वाले भाग किए हैं, 1 से लेके 3 वालों को सोल्व किया है, बिल्कुल उसी प्रकार से इसे सोल्व करेंगे। 13 हमारा आ जाएगा यहाँ पर और 3 आ जाएगा अंदर। अब इसे हल करेंगे। 13 से छोटा है 3 तो सबसे पहले यहाँ दशमलव लगा देंगे और इस दशमलव से पहले ज़ीरो लगा देंगे। जो हमने ये दशमलव लगाया है, बिंदु लगाया है, उसके बदले यहाँ पर लगा देंगे 0। अब 13 के पहाड़े में 30 या 30 से छोटी संख्या क्या आती है, 13 को 2 से गुना करेंगे तो यह आ जाएगा 26 यानी कि 26। 30 में से 26 को घटाएंगे तो आ जाएगा 4। 4 यहाँ पर 13 से छोटा है और हम बिंदु लगा चुके हैं तो यहाँ पर एक ज़ीरो हम अपनी तरफ से लगा सकते हैं। अब सिंपली 13 को 3 से गुना करेंगे। 13 को 3 से गुना करने पर यह आ जाएगा 39 यानी 39। 40 में से 39 को घटाएंगे तो यह आ जाएगा 1।
अब एक यहाँ पर 13 से छोटा है तो एक ज़ीरो हम अपनी तरफ से लगाएंगे। अभी भी ये संख्या 13 से छोटी है तो एक ज़ीरो यहाँ लगाने के लिए एक तो हम अपनी तरफ से लगा सकते हैं जब हम बिंदु लगा चुके हों। अब हमें कोई भी जो शून्य लगाएंगे वो यहाँ पर भी लगाना होगा। तो यहाँ पर एक शून्य लगाएंगे तो यहाँ पर भी एक शून्य आ जाएगा। अब 13 को 7 से गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 91 यानी कि 91। 100 में से 91 को घटाएंगे तो ये आ जाएगा 9। 9 के पीछे हम अपनी तरफ से एक ज़ीरो लगा लेंगे। अब इसके बाद क्या करेंगे, 13 के पहाड़े में 6 पर आता है गाइज 78। 90 में से 78 को घटाएंगे तो ये आ जाएगा 12। इसके बाद जो हमारा हमने यहाँ पर किया है 90 में से 78 को घटाया तो ये आ गया 12, यानी कि इससे आगे का भाग हमारा यहाँ से शुरू हो जाता है। यहाँ पर जो हमें ये संख्या मिली है ये 13 से छोटी है तो एक ज़ीरो हम अपनी तरफ से लगाएंगे। अब 13 के पहाड़े में 9 पर आता है 117। 120 में से 117 को घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 3। अब ध्यान से देखो, हमने यहाँ पर 3 से शुरुआत की थी और शेष में फिर से 3 आ गया, यानी कि ये संख्याएं दोबारा से रिपीट होंगी जब हम इसे आगे सोल्व करेंगे। इसका उत्तर क्या होगा, 13/3। इसका दशमलव जब रूप हम लिखेंगे तो ये वाली जो संख्याएं हैं 2 3 0 7 6 9 ये दोबारा से रिपीट होंगी, इनकी आवर्ती होगी। तो इन पे हमने लगा दिया ये बार। सो चौथे भाग में हमें जो ये भिन्न दिया गया है 3/13, इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, दशमलव रूप क्या हो जाएगा 0.230769। इसके ऊपर लगेगा सभी के बार। और ये दशमलव प्रसार, ये जो दशमलव रूप है ये किस प्रकार का है, शेष में हमें यहाँ पर ज़ीरो नहीं मिलता है और सभी संख्याएं जो हैं ये दोबारा से रिपीट होंगी, इनकी आवर्ती होगी। तो इनका प्रकार हो जाएगा अनवसानी आवर्ती। यहाँ पर लिख देंगे चौथे वाले भाग का दशमलव रूप हो गया ये और इसका प्रकार हो गया अनवसानी आवर्ती 2। इसमें हमें दिया है, आप जानते हैं कि 1/7 बराबर में 0.142857 है। वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप यह बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 के दशमलव प्रसार क्या हैं? हमें इस क्वेश्चन में 1/7 का दशमलव प्रसार ये दिया गया है। हमें बताना है इन सभी भिन्नों का दशमलव प्रसार बिना भाग किए। तो कैसे करेंगे, हल शुरू होता है यहाँ से। जो भी हमें दिया गया है 1/7, इसका दशमलव प्रसार क्या है 0.142857, ये हमें दिया गया है। तो सबसे पहले देखते हैं 2/7, इसका दशमलव प्रसार कैसे लिखेंगे बिना भाग दिए। यहाँ पर मैं लिखता हूँ 2/7। 2/7 को मैं और किस तरह से लिख सकता हूँ, 2/7 को मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ 2 गुना में 1/7। 2 को 1 से गुना करूँगा तो ये 2 हो जाएगा और बटे में 7 ऐसा का ऐसा रहेगा। और हमें 1/7 का जो मान दिया गया है, दशमलव प्रसार दिया गया है, उसको यहाँ पर 1/7 की जगह पर रख देंगे। जो हमारी ये 1/7 की वैल्यू यहाँ पर दी गई है इसको इस 1/7 की जगह पर पुट कर देंगे। तो यहाँ पर इक्वल्स का साइन लगाऊंगा, 2 ऐसा का ऐसा आएगा, गुना का साइन लगाऊंगा। अब यहाँ पर सिंपली 1/7 की जगह हमें 0.142857 रख देना है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 0.142857। 2 को इस संख्या से हम गुना कर देंगे। 2 को इस संख्या से गुना करेंगे, सबसे पहले 2 को 7 से गुना करूँगा, 2 को 7 से गुना करूँगा, 2 सते 14, 4 आ जाएगा हासिल एक यहाँ पर। उसके बाद 2 को यहाँ पर मैं 5 से गुना करूँगा, 2 पंजे 10 और 1 यहाँ पर जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 11, 11 का 1 आ जाएगा, फिर से हासिल 1 आ गया। इसके बाद यहाँ पर 2 को मैं गुना करूँगा 8 से, 2 को 8 से गुना करूँगा, 2 8 16, 16 में 1 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 17, 7 आ जाएगा, 1 हासिल फिर से आ गया। अब यहाँ पर 2 को इस 2 से गुना करेंगे, 2 को 2 से गुना करूँगा तो 4 और एक ये वाली संख्या हो जाएगा हमारा 5। अब फिर से हम गुना करेंगे, 2 से अब मैं 4 को गुना करूँगा, 2 को 4 से गुना करने पर आ जाएगा 8। अब 2 को फिर से गुना करूँगा मैं 1 से, 2 को 1 से गुना करूँगा तो ये आ जाएगा 2। उसके बाद बिंदु ऐसा का ऐसा और ज़ीरो हमारा ऐसा का ऐसा। बिल्कुल सिंपल है, 2 को हमें गुना कर देना है 0.142857 से, तो हमारी संख्या आ जाएगी 0.285714। यही हो जाएगा हमारा 2/7 का दशमलव प्रसार और इसके ऊपर यहाँ पर बार भी लगा देंगे। बिल्कुल इसी प्रकार से 3/7 का दशमलव प्रसार भी हम पता लगाएंगे। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ 3/7 बराबर में, 3/7 को मैं किस प्रकार से लिख सकता हूँ, 3 गुना में 1/7। अब सिंपली 3 यहाँ पर ऐसा का ऐसा आ जाएगा
और जो हमारा यहाँ पर 1/7 है इसकी वैल्यू, ये वाली वैल्यू यहाँ पर 1/7 की जगह रख देंगे। सो गुना का साइन लगाएंगे, 1/7 की जगह लिख देता हूँ 0.142857। इनको गुना करेंगे 0.428571, इसके ऊपर बार लगा देंगे। इस प्रकार से जब हम 3 को 0.142857 से गुना करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 0.428571। यही हो जाएगा 3/7 का दशमलव प्रसार। इसके बाद यहाँ पर है 4/7, इसे भी करते हैं। यहाँ पर मैं लिखता हूँ 4/7 बराबर में, 4/7 को किस प्रकार से लिख सकता हूँ, 4 गुना में 1/7, बराबर का निशान लगाएंगे, 4 ऐसा का ऐसा आ जाएगा। और जो हमारा 1/7 आया है इसकी वैल्यू ये हम पुट कर देंगे। सो यहाँ पर मैं लिखता हूँ